साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, मातोश्री के अंदर से खबर है। संजय राउत तो उद्धव ठाकरे के परिवार पर ही बरसने लगे। मातोश्री के अंदर बवाल हो गया और अंदर के बवाल की ये पूरी बात लीक भी हो गई। जी हाँ, तो क्या वाकई में संजय राउत के पास उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के कोई राज हैं, छिपे हुए हैं, कुछ है? ऐसा क्या हो गया, क्यों हो गया, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे अक्सर कोई भी नियम कायदा पार्टी के लिए बनाते हैं तो संजय राउत इस नियम कायदे से ऊपर हो जाते हैं। या कहें कि संजय राउत इस नियम कायदे को मानते नहीं है। संजय राउत अक्सर अपने ही नियम कायदों से चलते हैं और पार्टी को भी अपने ही हिसाब से चलाते हैं। भले ही उद्धव ठाकरे कुछ भी कहें, लेकिन पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते संजय राउत की बात ही पब्लिक में आती है और संजय राउत ही पब्लिक में नेताओं के सामने पार्टी की बात रखते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे की बातों को भी नहीं मानते हैं। यानी कि उद्धव ठाकरे भले कुछ भी कहें, लेकिन संजय राउत पब्लिक में आकर कुछ और बोलने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर तो मामला मातोश्री के अंदर का। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि संजय राउत उद्धव ठाकरे परिवार के सामने ही बरसने लगे। न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी वहाँ पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में संजय राउत भड़क गए, नाराज हो गए। अब अंदर की खबर ये है कि मातोश्री के अंदर खासा बवाल हो गया। संजय राउत को समझाना मुश्किल हो गया। खबर ये थी कि संजय राउत को लेकर पार्टी में नई बगावत होने की बातें कही जा रही थी। या कहें कि खबर तो यहाँ तक थी कि शिंदे गुट के कुछ नेता यूबीटी में आना चाहते थे, यूबीटी में शामिल होना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे के पास आना चाहते हैं। लेकिन उनकी यही शर्त है कि संजय राउत को पार्टी से बाहर कर दो। और पहले ये बात संजय राउत को पता नहीं थी, लेकिन जैसे ही संजय राउत के बातें पता लगी तो सीधे मातोश्री पहुंचे और उद्धव ठाकरे से सवाल जवाब करने लगे। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने पूछ लिया कि मुझे बिना बताए, मुझे बिना संपर्क में लिए, या कहेंगे मुझे बिना भरोसे में लिए इस तरह की बातें नहीं हो सकती हैं और मेरी बलि ऐसे नहीं चढ़ाई जा सकती है। संजय राउत की बलि चढ़ाने की बातें आ रही थी, कहेंगे उनको पार्टी से बाहर करने तक की बातें आ रही थी, क्योंकि उद्धव ठाकरे हर हाल में अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। कुछ नेताओं को बाहर से लाना चाहते हैं, यूबीटी में एकनाथ शिंदे ग्रुप के नेताओं को लगातार जोड़ना चाहते हैं। इसीलिए कोशिश यही थी कि उन नेताओं को लाया जाए, लेकिन उन नेताओं की शर्त भी ये थी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में संजय राउत आगे से नहीं रहेंगे, या रहेंगे भी तो उनके पास पद या कद नहीं होगा। लेकिन ये बात पहले संजय राउत को पता नहीं थी और जैसे ही राउत को पता चली तो राउत इस पर बिफर गए। हालात तो यहाँ तक हो गए कि संजय राउत को संभालना मुश्किल हो गया। उनको समझाया गया, बुझाया गया और अंत में उद्धव ठाकरे परिवार ने संजय राउत को समझा तो लिया, लेकिन सवाल ये उठने लगे कि क्या संजय राउत ही पूरे उद्धव ठाकरे के परिवार को चलाते हैं? क्या पूरी पार्टी को संजय राउत ही चलाते हैं? क्योंकि मातोश्री में इस तरह से आकर भड़कना, नाराज होना संजय राउत का हैरान करता है सभी को। क्योंकि इस तरह से संजय राउत के पास क्या वाकई में कितने राज हैं उद्धव ठाकरे परिवार के, कितनी बातें वो जानते हैं कि वो अगर उनको दूर कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए तो वो पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, ठाकरे परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। इन बातों को समझते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि संजय राउत बहुत कुछ जानते हैं, अंदर की बातें पूरी जानते हैं, तो इसीलिए संजय राउत के इस बवाल को सहन किया जा रहा है। तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में संजय राउत अब उद्धव ठाकरे के लिए गले की हड्डी बन गए हैं, जो कि न निगलते बन रहे हैं और न ही उगलते बन रहे हैं? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए का प्रत्याशित ऑफर आया। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में शामिल होने के लिए शिंदे गुट के कुछ नेताओं ने संपर्क किया। अब वैसे तो लगातार उद्धव ठाकरे गुट से नेता और कार्यकर्ता शिंदे गुट में जा रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि शिंदे गुट के कुछ नेता अपनी बातें नहीं माने जाने से नाराज हैं अपने नेतृत्व से, अपने नेताओं से, और इसे लेकर अब वो वापस से उद्धव ठाकरे गुट के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी शर्त रख दी है, बड़ी शर्त, और शर्त ऐसी कि उद्धव ठाकरे के पसीने पसीने हो गए। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की हालत ये हो गई कि बेहोश हो गए। खबर ये है सूत्रों के हवाले से कि शिंदे गुट के जो नेता उद्धव ठाकरे के साथ आना चाहते हैं वो संजय राउत को तत्काल न सिर्फ पार्टी के सारे पदों से हटाना चाहते हैं, बल्कि संजय राउत की सरेआम बर्खास्तगी भी चाहते हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे गुट के
के बड़े बड़े नेता हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी के अंदर प्रभावशाली हैं, वो चाहते हैं कि वो उद्धव ठाकरे गुट में आ जाएं, क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट में अब उनको अपना भविष्य नजर आ रहा है, क्योंकि वहां एकनाथ शिंदे गुट में हो सकता है उनकी उतनी चल नहीं रही हो। तो इसीलिए अब उद्धव ठाकरे गुट में आना तो चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ बड़ी शर्त रख दी है कि संजय राउत को पार्टी से न सिर्फ सारे पदों से हटाया जाए बल्कि बर्खास्त कर दिया जाए, पार्टी में पूरी तरह से दूर कर दिया जाए, सरेआम उनको बेइज्जत किया जाए। अब उद्धव ठाकरे इस बात को सुनकर, इन शर्तों को सुनकर हैरान परेशान हो गए, क्योंकि संजय राउत तो उनके करीबी हैं, संजय राउत उनके साथ लंबे समय से, और हो सकता है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे के कुछ करीबी राज भी जानते होंगे, जो कि बहुत ज्यादा करीबी होंगे। अब यहाँ पर संजय राउत उद्धव ठाकरे को समझाते रहे। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर है कि संजय राउत को भी पता चला कि जैसे ही एकनाथ शिंदे गुट के कुछ लोग उनकी पार्टी में आना चाहते हैं, तो संजय राउत ने साफ मना कर दिया। जी हाँ, संजय राउत को पूरी शर्त पता नहीं थी कि उनकी ही बलि पर वो लोग आना चाहते हैं, तो यहाँ पर संजय राउत ने बिना सोचे समझे कह दिया उद्धव ठाकरे से कि ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं लेना चाहिए जो एक बार पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे बुरी तरह से फंस गए, क्योंकि वो एक तरफ तो चाहते हैं कि नेता और कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े हैं, लेकिन संजय राउत को भी वो पार्टी से बाहर नहीं करना चाहते हैं, संजय राउत को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, और संजय राउत को बताना भी नहीं चाहते हैं कि आपकी ही शर्त पर वो नेता आने को तैयार हुए हैं। तो इसीलिए उद्धव ठाकरे दो तरफा फंस गए। इसीलिए तो कहानी यहाँ तक कही जा रही कि उद्धव ठाकरे बेहोश हो गए, क्योंकि बेहोशी ऐसी हालत ही ये है कि एक तरफ तो उनके सबसे करीबी नेता को बाहर किया जा रहा है, दूसरी तरफ प्रभावशाली कुछ नेता उनकी पार्टी में आना चाह रहे हैं। अब दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, तो संजय राउत ही पार्टी में रहेंगे या फिर पार्टी ही मजबूत होगी। जी हाँ, उद्धव ठाकरे के लिए यही मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि पहले भी हमेशा बार बार नहीं बल्कि कई बार एकनाथ शिंदे गुट के लोगों ने, नेताओं ने ये आरोप लगाए थे कि संजय राउत ही पार्टी में बिखराव की वजह बने थे, संजय राउत की वजह से पार्टी टूटी थी, और अब एक बार फिर से संजय राउत ही यहाँ पर बलि के बकरे बनते हुए दिख रहे हैं। अगर यहाँ पर उद्धव ठाकरे मान जाते हैं तो फिर संजय राउत की सियासत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में नए विधानसभा सत्र से पहले नेता विपक्ष को लेकर खूब खींचतान चल रही है, लंबे समय से खींचतान चल रही है, लेकिन इस बीच ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब कैसे न कैसे कुछ दिनों में नेता विपक्ष का पद तय करना है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे खुद को सबसे आगे मानकर चल रहे थे। अब भले ही उद्धव ठाकरे की पार्टी के पास नेता विपक्ष पद के लिए जरूरी 28 विधायक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उद्धव ठाकरे को लगता है कि विपक्ष में सबसे ज्यादा यानी कि 20 विधायक होने के नाते नेता विपक्ष का पद उन्हीं को मिलना चाहिए। और बात भी ठीक है, उद्धव ठाकरे के विधायक सबसे ज्यादा है, तो उन्हें ही नेता विपक्ष का पद मिलना चाहिए, और यही बात शरद पवार ने भी कही। जी हाँ, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले की मीटिंग हुई, जिसमें जितेंद्र आह्वान जो शरद पवार की तरफ से शामिल हुए। तो यहाँ पर मीटिंग जब हुई तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारे 20 विधायक हैं, तो हम यहाँ पर नेता विपक्ष का पद रखेंगे, जबकि 16 विधायकों वाली कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से तरफदारी की। लेकिन यहाँ पर मीटिंग के अंदर शरद पवार और उनकी पार्टी ने उद्धव ठाकरे का समर्थन किया और कह दिया कि उद्धव ठाकरे को हक है कि नेता विपक्ष का पद उन्हें मिले। अब लेकिन खबर में ट्विस्ट देखिए, अगले ही पल जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, मीटिंग के बाद जितेंद्र आह्वान बाहर निकले, शरद पवार ने दूसरी तरफ बयान दे डाला। शरद पवार ने 18-18-18 का फॉर्मूला लागू करने की मांग कर दी। जी हाँ, यह फॉर्मूला यह है कि शरद पवार के मुताबिक एक अकेली पार्टी को नेता विपक्ष का पद नहीं मिलना चाहिए, यानी कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ बात बोल दी, साफ साफ कह दिया कि अकेले उद्धव ठाकरे को नेता विपक्ष का पद नहीं दिया जाना चाहिए। ये भी कह दिया कि उद्धव ठाकरे के बजाय तीनों ही पार्टियों को 18-18 महीने के लिए नेता विपक्ष का पद दिया जाए, जिससे तीनों को ही राज्य में नेता विपक्ष बनने का मौका मिले और सरकार से लड़ने का जज्बा मिले। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।